नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। आज कई राजनीतिक पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया, जिसमें कटिहार जिला कार्यालय के बाहर लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काला पट्टी लगाकर अग्निपथ योजना का बहिष्कार किया और केंद्र सरकार से योजना में संशोधन को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। आज का मेन धरना का जो मुख्य उद्देश्य है, केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के आदेशानुसार जो सेना बहाली जो हुआ है वो कहीं से भी उचित नहीं है और 4 साल के लिए सेनाओं में जो भर्ती होने जा रहे हैं उसके लिए आगे भविष्य तय करने के लिए कुछ भी रणनीति तैयार नहीं किए हैं वो लोग कि वो रिटायर होने के बाद वहाँ पर 4 साल के बाद फिर उनका क्या भविष्य होगा। तो हम सब अपनी लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से ये मांग करते हैं कि उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए 4 साल के बाद ऐसा बहुत से विभाग है जिसमें उनको सुरक्षित रखा जाए, उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए नए रणनीति तैयार की जाए। जी, आपके नेता चिराग पासवान भी एमपी सांसद जिनको कई तरह का वेतन भत्ता मिल रहा है, जैसे एक जो है एक एमएलए एक बार एमएलए हो जाता है और उसके बाद वही लोग सांसद हो जाए तो उसको एमएलए वाला भी पेंशन मिलता है, सांसद वाला भी पेंशन मिलता है। इस तरह के पेंशनों पर जो है उन्होंने आपत्ति दर्ज कराया, क्या कहेंगे? जी, इस पेंशन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने भी इस पर सवाल किए हैं कि जो एमपी और एमएलए हैं उनको 2-2 बार का पेंशन मिल रहा है। तो और ये जब सेना में अपने जान को जोखिम में डाल के हमारे लिए लड़ने जब बॉर्डर पे जा रहे हैं और इसके लिए कोई भी जो है पेंशन का कोई बात ही नहीं है और उनका भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर जो है केंद्र सरकार को इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। और देश के युवा जो हैं और देश के शान है, आन बान शान है, हमारे लिए मर मिटने के लिए वो बॉर्डर पर जाते हैं, तो सबसे पहले उनको एक प्राथमिकता मिलनी चाहिए केंद्र सरकार की ओर से। जी, इस धरना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा सेना में बहाल किए जाने वाले अग्निवीरों की बहाली रोक पर क्या मांग हो? हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अग्निपथ को लेकर ये बहाली हुआ है। अग्निपथ पे आग के राह पर जो चल के बॉर्डर तक जाएंगे उनके लिए और जो है कुछ आगे का नहीं किए हैं और जो है 4 साल के लिए बोल रहे हैं कि बिना पेंशन या फिर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसके लिए उसका भविष्य सुरक्षित रह सके। इसलिए हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि उनका भविष्य को सुरक्षित रखते हुए उनके लिए फिर से विचार विमर्श किया जाए। और इस बारे में हमारे पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने भी रक्षा मंत्री जी को पत्र लिखकर ये जो है दिए हैं सेना बहाली को लेके कि इनको एक बार और जो है ध्यान से इस पर विचार किया जाए और इसको जो है वापस लिया जाए। इस संगीता देवी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिला अध्यक्ष संगीता देवी, पूर्व प्रत्याशी फैसल बलराम। प्रदर्शन का उद्देश्य है, क्या मैसेज देना चाहते हैं केंद्र सरकार? आज हम केंद्र सरकार को यह मैसेज देना चाहते हैं, कटिहार जिला में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेतृत्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के निर्देशानुसार अग्निपथ योजना जो मोदी जी के द्वारा चालू किया गया है, इसका संपूर्ण भारत में विरोध करना है। विरोध करने का कारण यह है कि प्रत्येक वर्ष जो यह वैकेंसी लेते हैं, इस वैकेंसी में मात्र 25% जवानों को ही फिर से मौका मिलेगा। शेष 75% जवान इसमें सेना में शामिल नहीं रह सकेंगे। जो उन जवानों का क्या होगा जो देश के लिए हर दिन रात जागकर देश की सेवा करने के लिए आर्मी में अपना सिलेक्शन करवा चुका था। उस आर्मी के सिलेक्शन को यह मोदी साहब ने उस युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने के साथ उसे भी निष्क्रिय कर दिया है, जिसका रोष भारत के सभी युवाओं में है। और जी, कई नेताओं ने कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना लाई गई है अग्निपथ योजना के माध्यम से अग्निवीरों की बहाली की जानी है, यह दरअसल जो है देश के युवाओं को आग में झोंकने की योजना है। यह देश के युवाओं को आग में झोंकने की योजना है, यह कहना सही है। पहला सवाल मेरा यह है कि वह युवा जिन्होंने सैनिक की परीक्षा को पास कर लिया है और ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहा था, उनके ज्वाइनिंग लेटर को क्यों रद्द किया गया, आप ये बताइए। तो
दूसरा कि यदि 50,000 की वैकेंसी आर्मी के लिए लिया जाता है तो मात्र उसमें 25% 12,500 को ही भविष्य में नियमित के योजना में लागू किया जा सकता है। और इस 4 साल की आबादी में जो उनको मानदेय दिया जा रहा है वह भी पर्याप्त नहीं है। कोई भी युवा देश के लिए अपने आप को शहीद करने का जज्बा रखता है तो उसके पीछे यह भी मकसद है कि हमारा घर परिवार और ये सुरक्षित रहे। हम तो विदा हो ही रहे हैं और आप लोग भी सुरक्षित रहिए, लेकिन मोदी सरकार ने यह भी नहीं किया है। मात्र 4 साल में 40 लाख रुपया एक सैनिक पर हुआ खर्च कर रहा है। उनके पास 4 साल के उपरांत उन्हें कैंटीन की सुविधा नहीं है, 4 साल के उपरांत उन्हें पेंशन की सुविधा नहीं है। तो यह देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है, आप यह बताइए। धरना का मेन उद्देश्य है ये हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश के आह्वान पर आज जो ये शांतिपूर्ण काला पट्टी लगाकर मौन धरना का उद्देश्य है ये अग्निपथ और अग्निवीरों की जो बहाली में अनैतिकता के तहत जो किया जा रहा है ये कानून वापस लेकर पुनः संशोधन कर इसमें उचित काम करने का निर्णय करे। हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अग्निपथ और अग्निवीरों की जो चयन प्रक्रिया है इसको पुनः संशोधन करते हुए इसकी किया जाए, बहाली किया जाए। नाम अब्दुल वदूद, प्रखंड अध्यक्ष बारसोई, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास।